तो जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो गेहूं में जो दूसरा पानी आप लगाने जा रहे हैं या लगा चुके हैं, तो उसमें आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो दूसरा पानी लगता है या लगाने वाले हैं आप, उसमें होता है क्या, 18 से 60 दिन के बीच में जो कल्ले का फुटाव होता है वो उसी के बीच में होता है। उसके बाद आपके कल्ले का फुटाव नहीं होता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात आपको ये होगी कि आप अपने खेत में कौन सी खाद डाल रहे हैं, क्या कौन सी खाद नहीं डाल रहे हैं, क्या आप भूल चुके हैं कि आपने जो गेहूँ बोते समय कौन-कौन सी खाद डाली है, उसके बाद कौन-कौन सी नहीं डाली है। अगर आप पहले पानी में खाद नहीं डाल पाए हैं, तो कि दूसरा पानी आप लगा चुके हैं, उसमें भी आप क्या डालने वाले हैं, क्या नहीं डालने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएँगे कि आपको कौन-कौन सी खाद डाल देनी चाहिए, कौन-कौन सी नहीं डालना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और उससे क्या-क्या लाभ होंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कैसे आपको अपनी खाद को डालना चाहिए। अगर उसमें पीलापन है या कोई और बीमारी लगी हुई है या पीलापन है, अगर कल्ला फुटाव नहीं दे रहा है, तो कौन-कौन सी ऐसी खाद हैं, तो आप कौन-कौन सी डालें हैं। अगर आपको नहीं मिल रही हैं वो खाद, तो कौन-कौन की उसकी वजह से डालें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे हम, क्योंकि अगर नंबर 1 पे बात करते हैं तो सबसे नंबर पहले पे आती है यूरिया। अगर आप यूरिया डालते हैं, उसके आप ऐसी कौन-कौन सी खाद मैं बता रहा हूँ, आपको यूरिया नहीं, आपको यूरिया लेना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है। उसके साथ में और क्या करता है, ये होता क्या है, नाइट्रोजन का जो आप शायद ही जानते होंगे, आपको ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। उसके साथ में आपको क्या लेना है, उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट लेना है। अगर आपने पहली सिंचाई में आप नहीं लिया है, तो आपको दूसरी सिंचाई में आपको नाइट्रोजन के साथ आपको ले लेना है जिंक जिंक सल्फेट। आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नाइट्रोजन के साथ ले लेना है। और उसके साथ में क्या आपको लेना है, अगर आपने जो खेत बोते समय, जब आपने अपना गेहूं का बीज जो बो रहे थे, उस समय आप अपना पोटास का प्रयोग नहीं किया है, तो आप इस समय जो दूसरा पानी लगाते हैं उसके साथ में नाइट्रोजन और सल्फेट के साथ में आपको पोटास भी साथ में ले लेना है। ये करता क्या है, ये हमारा जो गेहूं का ग्रोथ है, जो कल्ले बढ़ाने का काम करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोटास है, तो आपको ये ले लेना है। 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है, जो बहुत ही अच्छा काम करता है नाइट्रोजन के साथ, यूरिया के साथ और पोटास के साथ में इसको ले लेना है। और ये ही बहुत अच्छा काम करेगा, तो आपको ये भी लेना है। और उसके साथ में आपको क्या, पोटास के साथ में आपको सागरिका दानेदार वाली लेना है, जो हमें 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब में। और इसका काम क्या होता है, आपको इसका काम ये होता है, जो हमारा कल्ले का फुटाव है वो तेज़ी से बढ़ाता है। और कल्ले का फुटाव जो होता है वो ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे कि 5 से 6 पत्तियाँ निकलने वाली हैं, तो वहाँ पे वो 7 से 8 पत्तियाँ कर देता है। तो आपको सागरिका दानेदार वाली लेना है 5 से 6 किलोग्राम। और सावधानियाँ ज़रूर ध्यान रखना। सावधानियाँ ये है, अगर आप पानी से पहले लगा रहे हैं, आपको हो सकता है तो पानी के बाद में लगाइए, डालिए ये सब, क्योंकि और डालिए तब जब आपके खेत में नमी हो। जैसे कि पानी लगाने के बाद 3 से 4 या उसके अंदर ही आप डाल देते हैं, तो होता क्या है, तो आपको पहले ही डाल देना है। और नमी, खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके खेत में नमी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है, अगर आप दूसरा पानी लगाने जा रहे हैं, तो आपको नमी नहीं है, तो नमी में मत करिएगा। अगर नहीं है, तो नमी, अगर पानी लगाने के बाद ही आप इसका प्रयोग करिएगा। और सागरिका दानेदार के साथ में आपको क्या लेना है, अगर आपके खेत में जो पीलापन, अगर आप कल्ले में देखेंगे तो यहाँ पे पीलापन होगा। अगर पीलापन रोकने के लिए आपको फेरस सल्फेट, जो आपको 5 से 6 किलोग्राम आपको उसी खादों में मिलाकर इसमें भी डाल देना है, तो आपका जो खेत में पीलापन होगा, जो आप देखेंगे जाकर अपने खेत में नीचे, तो आपको कुछ-कुछ कल्ले जो होंगे वो पीले-पीले मिलेंगे। अगर आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो जो पीलापन है वो कम हो जाएगा। तो मैं इतनी खाद आपको बताया हूँ। अगर आप ये अपने खेत में दूसरे पानी के साथ में प्रयोग करते हैं, तो शायद ही आपका बहुत ही अच्छा गेहूँ की, अगर आप ये सब खाद डालते हैं, तो आपके गेहूँ की ग्रोथ और कल्ले का फुटाव बहुत ही तेज़ से देखेगा और जमाव भी आपको बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ मिलेगा। तो जो मैं इतनी खाद बताया हूँ, अगर आप पूरी खादों का प्रयोग करते हैं, और महत्वपूर्ण बात, आप कब डालते हैं, खेत में आपके नमी होना चाहिए तब आप डालिए। अगर आप नहर से प्रयोग करते हैं, तो आपको अगर पानी से पहले लगाने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी पानी लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो डालना है वो नमी के बाद 5 से 6 दिन के बाद, आपको पानी लगाने के बाद 5 से 6 दिन के बाद आपका इसका प्रयोग करना है। तो जाइए, वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।